एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी। सो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके 24 जून तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो आपका एग्ज़ाम आगे कभी भी है तो आपके लिए ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत की रैंक क्या थी? ओके, सो ये आपका सेशन पूरा वन लाइनर होने वाला है। 2019 की जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत की रैंक क्या थी? सो आपको आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको करेक्ट टिक करना होगा। तो जीडीपी रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत की रैंक आपकी थी 5th रैंक। ओके, 5th रैंक आपकी भारत की थी। एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान आपका, ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि रैंकिंग ये आईएमएफ के अक्टूबर विश्व आर्थिक आउटलुक द्वारा तैयार की जाती है। ओके, भारत 2019 में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ब्रिटेन को पीछे कर। ओके, नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका रिपोर्ट में टॉप पर था, यानी नंबर 1 स्थान पर है। ओके, सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? सो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान आपका 176 है। ओके, पर्यावरण के मामले में हम लोग 176वें नंबर पर आते हैं। ओके, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI में भारत 180 देशों में 176वें यानी 176th प्लेस पर था। ओके, पर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसी देश के पर्यावरण प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 58 संकेतकों का उपयोग करता है। यानी कुछ 58 पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको टारगेट करना होता है, फुलफिल करना होता है, तब आप इसमें प्रॉपर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें प्रॉपर फुलफिल करना होता है। बात करते हैं अगर EPI की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है, तो टॉप किया है एस्टोनिया ने। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो आप ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में 176 स्थान दिया है, जो कि 180 देशों में है। ओके, यानी ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत को 176वां स्थान दिया है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने बिजली 2024 रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन द्वारा बिजली 2024 रिपोर्ट जारी की गई है, आपको बताना है। सो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसा कि IEA परिवार में 32 सदस्य देश हैं। ओके, 13 एसोसिएशन देश हैं। सो देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट IEA से रिलेटेड। ओके, सबसे पहला है कि IEA परिवार में 32 सदस्य देश हैं। ठीक है, 13 एसोसिएशन देश हैं और IEA सदस्यता चाहने वाले 4 परिग्रहण देश शामिल हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अकॉर्डिंग भारत की बिजली की मांग 2026 तक ईयरली सालाना 6.5% की दर से बढ़ेगी। ओके, सो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है
IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2019 में दुनिया की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान था? ओके, IMD रैंकिंग में जो आपका इंडिया का रैंक बताना है कौन सा था? सो यहाँ पे इंडिया की रैंक हो जाएगी 43rd। ओके, 43rd रैंक थी यहाँ पर भारत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर क्या है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.7%। एंड ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ओके, सो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्रिसिल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगला है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39th। ओके, 39th यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 39वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी इस सूचकांक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इंडेक्स है ये जारी किसके द्वारा होता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी होता है। इस सूचकांक के अकॉर्डिंग भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है और इसे मूल्य प्रतिस्पर्धा 18वां, वायु परिवहन अवसंरचना में 26वां और भूमि एवं बंदरगाह अवसंरचना में 25वां स्थान मिला है। ओके, सो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स याद रखना है। इंडिया की रैंक थी 39th। ओके, सो आपका जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा, 39th है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच की 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? विश्व आर्थिक मंच की 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है भारत में क्या है? सो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट 63rd रैंक। ओके, 63वें स्थान पर है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत को 120 देशों में 63वां स्थान दिया गया है। ओके, विश्व आर्थिक मंच वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टोटल 120 देश थे, जिसमें इंडिया का रैंक 63rd है। बात करें कि शीर्ष स्थान, तो स्वीडन के द्वारा इसे स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला है। ओके, यानी टॉप्ड बाय स्वीडन। एंड उसके बाद डेनमार्क सेकेंड नंबर पे और फिनलैंड का 3rd नंबर होता है। ठीक है, सो आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है बेसिकली। तो जो हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है संक्रमण, उसमें 63rd लोग आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो आपकी 63rd है। सो आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 63वां है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर क्या है? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 159th। ओके, 159th रैंक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। देख लेते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की वार्षिक रिपोर्ट होती है। भारत की रैंकिंग पिछले जो
2023 में थी उसके अकॉर्डिंग ये अब थोड़ा इम्प्रूव हुई है। 2023 में 161 प्लेस पे था, लेकिन 2024 में 180 देशों में 159 प्लेस पर आ गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो टॉप 3 देश हैं उनमें आपका नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे, डेनमार्क सेकंड नंबर पे एंड स्वीडन आपका थर्ड नंबर पे आता है। सो ये 2024 का डेटा है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट है। भारत की रैंक है 159th। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 हाल ही में समाचारों में रही है, इसे किसके द्वारा जारी किया गया? ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ना रैंक जारी किसके द्वारा की जाता है उसका भी नाम पूछा जाता है, और रिपोर्ट यानी जो रैंकिंग है वो भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आपको जारीकर्ता का नाम बताना है किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, तो करेक्ट हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये जो आपका रिपोर्ट है ये जारी की जाती है, एंड इसके अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व प्रतिदिन 1 अरब भोजन बर्बाद करता है। ओके, पूरा वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और WRAP अपशिष्ट और संसाधन कार्रवाई कार्यक्रम ने मिलकर खाद्य अपशिष्ट सूचकांक की रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। ओके, सो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रश्न ये है कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? आपको ऑप्शंस में 3 जो है वो स्टेट्स के नाम ऐसे दे दिए जाएंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन का पता लगाना होगा। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, उत्तराखंड और केरला। ठीक है, उत्तराखंड और केरला पैरेलल में आपके ये टॉप पर हैं, लेकिन अगर आपसे इंडिविजुअली टॉप पूछा जाए तो टॉप किया है केरला ने। ठीक है, बाकी दोनों संयुक्त रूप से ये शीर्ष स्थान पर ही हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर तमिलनाडु का, गोवा का आता है तीसरा स्थान। आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा, इसमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करेक्ट आंसर क्लिक करेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है? सो क्या होगा करेक्ट आंसर? सो अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कि अगर आपको कोई डाउट है कि आपको क्या सेंटर पर ले जाना है, क्या वहाँ पर चेकिंग होती है, क्या होता है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज़ का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। ठीक है, सो गोवा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं 23-24 मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक HDI में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉप बाय, आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप किसने किया है। सो टॉप किया है आपका स्विट्ज़रलैंड ने। ओके, HDI इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। बात करें अगर भारत की, तो भारत ने 2022 में 0.644 का मानव विकास सूचकांक स्कोर हासिल किया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र की 23-24 रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में भारत का स्थान 134th रहा है। ओके, सो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है और इंडिया की जो रैंक है वह 134th हुई है। ओके,
सो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, IMD की 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? आपको बताना है विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। ओके, सो विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान 56वें स्थान पर है भारत। ओके, नेक्स्ट आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो टॉप किया है वो किया है आपका सिंगापुर ने। ओके, लग्जमबर्ग का दूसरा स्थान रहा है और आइसलैंड का तीसरा स्थान रहा है। ओके, सो सिंगापुर का फर्स्ट, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर और आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। एंड इंडिया का जो रैंक है वो 56th पोजीशन पे है। ओके, सो आपसे इंडिया की रैंकिंग एंड टॉप 3 एंड जारीकर्ता, ये क्वेश्चन आपके इंडेक्सेस से बनते हैं। ओके, सो यहाँ आपको भारत का रैंक फ़िलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 7th। ओके, 2025 में 10वां स्थान प्राप्त करता है, जो 2024 की रैंकिंग से 2 स्थान नीचे खिसक गया है। यानी अगर आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 की रैंक आपसे पूछे तो वो 7th है। ओके, एंड अगर आपसे 2025 की रैंक पूछे तो वो 10th रैंक है, राइट। सो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संस्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 प्रकाशित करता है? सो यहाँ आपका ये जारी करता है जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जलवायु प्रदर्शन जो सूचकांक है वो जारी किया जाता है। यानी जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ये आपका जारी करता है। ओके, नेक्स्ट हम जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंडेक्सेस जो आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 3rd। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंक है 126th। आपको ये सारी याद कर लेनी है। ओके, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो 85th यहाँ पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक है इंडिया की। ओके, अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। क्योंकि ये 2025 से रिलेट करते हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 4th है। टेररिज्म इंडेक्स 2024 ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो 14th यहाँ पे रैंक है। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पर 39th रैंक है। टोटल जो देश थे वो 133 थे। ओके, एंड जिसमें इंडिया की रैंक है 39th। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक है 105 यहाँ पर इंडिया की रैंक हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ऊपर भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, तो यहाँ पर इंडिया की रैंक है 39th। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की अगर हम लोग देखें तो इंडिया की रैंक हो जाएगी 126th। ओके, ग्लोबल पीस इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा जाता है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक हो जाएगी 116th, राइट। अगला है हमारा इंडियाज़ रैंक इन पॉवर्टी इंडेक्स। इंडियाज़ रैंक इन द पॉवर्टी इंडेक्स 2024, तो यहाँ पर इंडिया की रैंक हो जाएगी 126th। ओके, अगला है इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024, तो यहाँ हो जाएगी 29th रैंक। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक हो जाएगी 29th। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। सो क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ओके, आपको ऑप्शंस ऐसे स्टेट्स में मिलेगा
3 स्टेट्स का ऑप्शन होगा। ओके, तो आपको यहाँ बताना है कि टॉप किसने किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो टॉप आपका किया है कर्नाटका ने, देन मणिपुर, देन चंडीगढ़। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है ये, कर्नाटका रैंकिंग हाईएस्ट अमंग द मेजर स्टेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो यहाँ फिनिश हो जाते हैं आपके इंडेक्सेस एंड रैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी आने वाले एग्ज़ाम जो भी हैं यानी एनटीपीसी के लिए तो ज़रूरी है ही, बाकी और भी जो एग्ज़ाम्स हैं आपके करंट अफेयर्स जिसमें आते हैं तो उनमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फॉर CBT 2 प्रैक्टिस सेट्स एंड एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।